अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम रैंप इफेक्ट के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने टाइम रैंप का इस्तेमाल किया था। तो वैसे तो मैं ऑलरेडी इस पर वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन वो ओल्ड ईडीएस था जो कि ईडीएस 8 कह लें या फिर आई थिंक 9 था। अब कंफर्म नहीं मुझे। उस पर मैं वैसे टाइम रैंप की वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ईडीएस 10 का जो टाइम रैंप है वो ईडीएस 8 और ईडीएस 9 की निस्बत काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता है। तो बेसिकली तो देखना पड़ेगा कि टाइम रैंप इफेक्ट है जब वो हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत कब आती है। जब भी आप अपनी वीडियोस को एक अच्छे तरीके से स्लो मोशन करना चाहते हैं या फिर आप उसकी स्पीड को थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें यूज़ में लेना पड़ता है जी स्पीड इफ़ेक्ट या फिर टाइम इफ़ेक्ट। ठीक है, मतलब टाइम रैंप। तो इन दोनों इफ़ेक्ट में से आपको एक इफ़ेक्ट चूज़ करना पड़ता है कि आपको किस वाले इफ़ेक्ट के साथ जाना है। अब ज़्यादातर जो बिगनर हैं वो तो स्पीड इफ़ेक्ट ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी वीडियोस में अच्छी स्लो मोशन करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से, ठीक है, अपनी वीडियोस को फास्ट करना चाहते हैं, तो आपको स्पीड इफ़ेक्ट की बजाय टाइम रैंप का यूज़ करना चाहिए, जो कि आपकी वीडियोस को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाता है और आपकी वीडियोस में एक अच्छी प्रोफेशनल लुक भी ऐड करता है। तो जो स्पीड इफ़ेक्ट है उसमें एक दो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी टाइम रैंप इफ़ेक्ट यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो स्पीड इफ़ेक्ट की अगर मैं बात करूं तो स्पीड इफ़ेक्ट में क्या होता है कि हम किसी भी क्लिप को जब स्लो मोशन करना चाहते हैं तो उस क्लिप को हमें कट लगाने के बाद उसको स्लो मोशन करना पड़ता है। ठीक है, जब आप एक क्लिप को कट करते हैं, उसको फिर से आपने कट किया, मतलब 2 कट किया आपने, दरमियान में से 50 की स्पीड जब आप ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद फिर से जब आप उस वाली वीडियो पर स्टेबलाइज़र ऐड करते हैं, स्टेबलाइज़र ऐड करने से आपकी वो वाली जो वीडियोज़ है वो स्लो हो जाती है, लेकिन मतलब स्टेबलाइज़र ऐड करने से आप उसकी थ्रिल वगैरह है जो वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एक मामूली सी झरक देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे ही आपकी वीडियो स्लो होगी तो आपको एक झरक नज़र आएगी, क्योंकि आपने उस पर अप्लाई किया होता है फिल्टर जो कि है स्टेबलाइज़र। ठीक है, स्टेबलाइज़र जब भी आप वीडियो पे ऐड करते हो तो वो क्या करता है कि आपके फ्रेम को एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद आपकी वीडियो को कंट्रोल करता है, कुछ जो शेक वगैरह होता है वो ना हो। तो उस वजह से वो जहाँ पर आपने कट लगाए होते हैं वहाँ पर वो वीडियोज़ आपकी हल्की सी मामूली सी झरक करती है, स्पीड में कट आपको नज़र आता है। तो जो स्पीड रैंप है उस पर आपको एक तो क्लिप को कट नहीं करना पड़ता, आप उसी क्लिप को बिना कट किए जहाँ से चाहे आप उसको स्लो मोशन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सिस्टम की तरफ और देखते हैं कि हम स्लो मोशन कैसे कर सकेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक क्लिप है जिस क्लिप को मैं स्लो करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ कि इस क्लिप में म्यूज़िक नहीं है मेरे पास, क्योंकि जस्ट हमारा जो पर्पज़ है, जो हम देखना चाहते हैं स्पीड रैंप कैसे ऐड करेंगे अपनी वीडियोज़ में, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कोई भी म्यूज़िक मैंने नहीं रखा हुआ इसके नीचे। ठीक है, तो चलिए स्पीड रैंप के लिए जो भी आपका क्लिप होगा, जो भी आपकी वीडियोज़ है जिस पे आप स्पीड रैंप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप सिंपल उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे टाइम इफ़ेक्ट में। टाइम इफ़ेक्ट में जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर है जी टाइम रैंप। मैं बार बार आपसे स्पीड रैंप बोल गया, असल में जो अडोब प्रीमियर है वहाँ पर इसका नाम है जो वो स्पीड रैंप आता है, और जो ईडीएस ग्रास वैली है यहाँ पर इसको टाइम रैंप बोला जाता है। ठीक है, तो टाइम रैंप की जो शॉर्ट की है जी वो मेरी है अल्ट की। बेसिक जब आप इंस्टॉल करते हैं तो होती है अल्ट शिफ्ट ई। ठीक है, आप अगर चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने कस्टम की हुई है, चेंज की हुई है। जो मेरी नॉर्मल स्पीड मैंने रखी हुई है वो सिंपल ई प्रेस करता हूं तो आ जाती है, अगर मैं अल्ट ई प्रेस करता हूं तो मेरा स्पीड रैंप ओपन हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं जी क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो चुकी है जो कि कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी, जो कि ये है स्पीड रैंप इफेक्ट। यहाँ पर हम कुछ क्रिएट करेंगे जो भी आप चीज़ें बनाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा ये ऊपर इसका जो है ये है ऐड
की बटन, ठीक है। जहां पर भी आप कोई की फ्रेम ऐड करना चाहते हैं तो आप इस बटन की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले जो हैं की है आपकी, जो पीछे वाली की प्रीव्यू होगी या फिर आगे वाली की, मतलब नेक्स्ट वगैरह, ठीक है। यहाँ से आप इसको प्ले कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको लूप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने 2 की ऐड की हैं तो उन्हीं 2 की में आपकी जो स्केल है वो बार बार रिपीटेड चलती रहेगी, ठीक है। यहाँ से आप इसको रीसेट कर सकते हैं। अगर आपने मतलब कोई काम वगैरह किया है, कुछ स्पीड वगैरह लगाई है, आपको पसंद नहीं आई तो आप यहाँ से इसको रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप भी यहाँ से इसको अनेबल ही रहने दें, क्योंकि ये आपको यहाँ पर जो आपकी फुटेज होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। फुल रेंज, इसको फुल रेंज को अनचेक ही रहने दें। ये फील्ड ऑप्शन है, तो फील्ड ऑप्शन में वही सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें स्पीड में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आप सिंपल इसको ऑप्टिकल फ्लो लगा सकते हैं और ऑलवेज डी इंटरलेस कर सकते हैं। ये आपकी वीडियो के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके क्लिप को मज़ीद स्मूथ बनाता है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर नहीं करने वाला, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर ही रहने देने वाला हूँ, क्योंकि आज मेरे पास जो सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो है, तो बड़ी मुश्किल से ये स्पीड रैंप को भी मैनेज करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कोई भी चीज़ ऐड नहीं करना चाहता। ओके, तो सबसे पहले मैं इस वाले क्लिप को ओके करने वाला हूँ और आपको बड़ा ही ईजी तरीका बताने वाला हूँ स्पीड रैंप को यूज़ करने के लिए। तो अब यहाँ पर मैंने अपने क्लिप को प्ले कर लिया है। क्लिप को प्ले करने के बाद जहाँ पर भी आप स्पीड रैंप ऐड करना चाहते हैं, आप वहाँ पर सबसे पहले मार्कर ऐड कर लें। एक बिगनर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर मैं जी ये चलने दे रहा हूँ, ठीक है, क्लिप को। अब यहाँ पर मैंने एक की फ्रेम ऐड किया है। अब नेक्स्ट की फ्रेम मतलब एक मार्कर ऐड किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक मैंने मार्कर फिर से ऐड किया है। अब ये 2 मार्कर ऐड करने का क्या मकसद था कि जो मेरा लास्ट वाला मार्कर है, जो ये वाला मार्कर है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं वीडियोस को थोड़ा सा स्पीड फास्ट करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि मेरी वीडियोस थोड़ी सी स्पीड में आई, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने स्पीड रैंप पे, अल्ट ई प्रेस किया मैंने, जैसे ही मेरा स्पीड रैंप मेरे सामने आ चुका है। अच्छा, जो भी मार्कर आप ऐड करते हैं वो आपके स्पीड रैंप पे डिस्प्ले नहीं होते, लेकिन आप जहां पर ये कर्सर लेकर जाएंगे आप देखेंगे कि आपके स्पीड रैंप में भी वो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही हमने की फ्रेम यहाँ पर ऐड किया, इसका मतलब है कि जो भी इससे आगे हम की फ्रेम लगाएंगे वो पीछे वाला जो की फ्रेम है उस वाले की फ्रेम को होल्ड कर लेता है, ठीक है। उसकी वो पोजीशन उसी तक रहती है। ये वाला जो हमारा फ्रेम है, इससे लेकर इस वाले फ्रेम तक हमारी वीडियो बिल्कुल स्मूथ ओरिजिनल स्पीड में चलेगी। जो भी हम काम करेंगे वो आगे वाले फ्रेम में करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ जी, यहाँ से हम जाएंगे अपने आगे वाला जो फ्रेम है उस पर, मतलब अपना आगे वाला जो ये हमने मार्कर ऐड किया था उस पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक और मैंने फ्रेम ऐड कर लिया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जी इसकी जो स्केल है उसको बड़ा करने वाला हूँ। टाइम रैंप की आप कंट्रोल दबाकर आपका जो माउस का स्क्रॉल है उसको आप स्क्रॉल करेंगे, रूलर जो होता है, तो आपकी जो स्केल है वो आपकी कुछ इस तरह से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाला जो ग्रीन पॉइंट है, जैसे ही आप इस पर कर्सर लेकर जाते हैं तो आप देखें को आपको एक एरो नज़र आ रहा होगा, तो मैं इसको पकड़ूंगा और पकड़कर ऐसे पीछे की तरफ ले जाऊंगा। अगर आप इसको पीछे की तरफ लेकर जाते हैं तो आपकी वीडियो की स्पीड फास्ट होती है। अगर मैं इसको पीछे की बजाय इसको ऐसे आगे की तरफ लेकर जाता हूं तो मेरी वीडियो की स्पीड स्लो होगी, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ी सी फास्ट करनी है, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स आपको फास्ट करने हैं, जितने भी फ्रेम आपको फास्ट करने हैं, आप यहां से ऊपर से देख के अपनी वीडियोस की स्पीड है जो फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस वाली वीडियोस को यहां से प्ले करने वाला हूं, ठीक है। मैं पहले इसकी स्केल को थोड़ा सा कम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आ जाए, ठीक है। तो अब हम यहां से वीडियोस को दोबारा से प्ले करने वाले हैं। सिस्टम थोड़ा सा स्लो है मेरा, और साथ मैंने रिकॉर्डिंग भी लगा रखी है, ऑडियो भी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इस वजह से थोड़ी सी हो सकता है आपको वीडियोस आज स्मूथ नज़र ना आ सके, ठीक है। लेकिन ये जब आप अपने पास करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर अपनी वीडियोस को स्लो रखने के बाद यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर फिर से मैं टाइम रैंप इफेक्ट को दोबारा से ऐड करना चाहता हूं, तो यहां पर फिर से मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया एक बटन आ चुका है फिर से हमारे पास, ठीक है। अब इसको ऐसे जब करेंगे तो इसका मतलब है कि ये हमने वीडियोस को स्लो कर दिया, ठीक है।
यहाँ पर अब इतना मैंने क्लिप को स्लो कर लिया। आप यहाँ पर ऐड मार्कर करना चाहें तो आप मार्कर ऐड कर सकते हैं ताकि आपको अपनी वीडियोस का आइडिया होता रहेगा, ठीक है। एक बिगिनर्स के लिए मेरे ख्याल से मार्कर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं अगर आप ऐड करना चाहें तो। अब देखें तो क्लिप हमारा पहले से काफ़ी सारा स्लो हो चुका है, लेकिन मैं इसको स्लो नहीं करने वाला, मज़ीद मैं इसको फास्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे लेकर आने वाला हूँ। टाइमलाइन थोड़ी सी मैं ना छोटी कर लूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट फ्रेम मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ, ठीक है, बल्कि और आगे लेके जाने वाला हूँ। नहीं, यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से मैंने एक फ्रेम ऐड किया है जी। फिर से फ्रेम ऐड करने के बाद मैं पीछे आने वाला हूँ फिर से यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद मैं ये वाला मेरा पीछे वाला फ्रेम है, तो अब यहाँ से आगे मैं अपनी वीडियोस को फिर से स्लो करूँगा, ठीक है। ये तो हमारा वो वाला फ्रेम था। अच्छा, ये फ्रेम जो हमने नया ऐड किया है ये पहले वाला है, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो मार्कर आपने ऐड किया हुआ है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको लेके आना है हमको यहाँ पर फिर से, तो मैं इसको ऐसे पकड़ के ले जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे। अब ये हमारी वीडियो फिर से स्लो हो चुकी है, मतलब फास्ट हो चुकी है, सॉरी स्लो नहीं हो चुकी, ठीक है। अब दरमियान की वीडियोस आप देख रहे होंगे तो ये थोड़ी सी आपको फास्ट फील होगी, तो इसको भी हम स्लो करेंगे, ठीक है। अब इसने किया है कि ये वाला फ्रेम और ये वाले फ्रेम दोनों को, अब इसका जो भी आप फ्रेम ऐड करते हैं, जो आपका आगे वाला फ्रेम होता है उससे जो पीछे वाला फ्रेम होता है वो आपके आगे वाली जो भी स्पीड, चाहे आप उसने स्लो मोशन करें चाहे आप वीडियोस को फास्ट करें, वो आपकी वीडियोस को होल्ड करता है। तो यहाँ पर हमने पीछे कोई फ्रेम ऐड नहीं किया जो हमारी स्पीड को होल्ड कर सके, तो इस वजह से हमारी जो वीडियोस में वो चीज़ नहीं आई जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसके पीछे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं लगाया जो हमारी ये जो हमने आगे स्पीड ऐड की है इसको होल्ड कर सके, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारी स्पीड वाला पॉइंट है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको करने वाला हूँ जी पहले डिलीट, ठीक है। अब डिलीट कर दिया मैं। अब मैं पहले अपने इस वाली स्पीड को करूँगा होल्ड, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लगाया और यहाँ पर आने के बाद ये एक पॉइंट देने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ये एक की फ्रेम मैंने ऐड कर दिया। अब ये जो की फ्रेम ऐड किया है इस पर मैं कोई भी काम नहीं करने वाला। ये मेरी वाली जो भी मैं स्पीड लगाऊंगा, चाहे मैं उस स्पीड को स्लो मोशन करूं या चाहे मैं उस स्पीड को फास्ट करूं, ये मेरी उस स्पीड को होल्ड करेगा, ठीक है। तो अब मैं फिर से क्या करने वाला हूं जी, यहाँ पर आने वाला हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं, जहाँ से उठा के लाएंगे हम अपने क्लिप को। असल में क्लिप ऑलरेडी स्लो मोशन बना हुआ है जी, तो यहाँ पर इस मार्कर को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मार्कर को यहाँ पर ऐड कर लिया। अब ये वाला जो मार्कर है ये हमारे पास ये इसको मैं डिलीट कर दूंगा, बल्कि इसको हम अपनी इस वाली होल्ड वाली पोजीशन पे ले आते हैं, ठीक है। इसको मैंने होल्ड वाली पोजीशन पे ले लिया ताकि मुझे अब पता चल गया कि मेरी होल्ड वाली पोजीशन कौन सी है। तो अब मैं इसकी स्केल को थोड़ा सा जी कम कर लूँगा ताकि मुझे फ्रेम नज़र आ जाए, बल्कि मैंने फ्रेम अभी ऐड ही नहीं किया जी। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से मैंने एक फ्रेम ऐड किया है। फ्रेम ऐड करने के बाद मैं इसको फिर से पीछे की तरफ ऐसे लेके जाने वाला हूँ, ठीक है। फिर से पीछे लेकर आया मैं कुछ इतना, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब मैं इसको प्ले करूँगा। अच्छा, अभी भी स्पीड मेरे ख्याल से थोड़ी फास्ट होनी चाहिए ये। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको प्ले करने वाला हूँ, इसके जितने भी फ्रेम हैं उनको रेंडर करके। जब भी आप ऐसे करना चाहें को आपके पास हैवी इफेक्ट हो, आप उसको देखना चाहें, आपके पास एक नॉर्मल सिस्टम है, तो आप शिफ्ट के साथ स्पेस को प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप शिफ्ट के साथ स्पेस को प्रेस करेंगे तो आपकी जो वीडियोज़ है, मतलब आपका जो वीडियोस क्रॉस वैली है, वो आपकी वीडियोज़ के सभी फ्रेम्स को रेंडर करके उसको प्ले करेगा। तो वीडियोज़ को लाइक लाजमी किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियोस एडिटर बनना चाहते हैं और इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक चीज़ और आपको बता दूँ, अगर मैं फ्रेम के इस वीडियोज़ के लास्ट पे चलता हूँ, ठीक है, ये वीडियो का एंड हो चुका है। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारा जो वीडियोस है वो होल्ड हो चुकी है, जबकि हमारे पास नीचे वीडियो पड़ी हुई है, ऊपर स्केल भी चल रही है लेकिन वीडियोस डिस्प्ले नहीं दे रही। इसका रीज़न क्या होता है कि जो भी हम बाकी वीडियोस हैं उनको हम कट करके स्लो मोशन करते हैं, तो इसमें हमने किया है
टाइम रैंप इफेक्ट। जब भी आप टाइम रैंप इफेक्ट करते हैं तो आपकी जो वीडियोस, अगर आप वीडियोस फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जैसा कि मैंने यहाँ पर फास्ट स्पीड लगाई है, ठीक है, स्लो मोशन नहीं किया। अच्छा, स्लो मोशन के बारे में भी हम देख लेते हैं। वैसे ये ऑलरेडी क्लिप स्लो मोशन है तो इसको हम भी स्लो मोशन करेंगे। फिलहाल इसको मैं जी रीसेट करने वाला हूँ। यहाँ से ये मैंने इसको रीसेट कर दिया। अच्छा, रीसेट करने के बाद इसकी स्पीड है जो वो मैं फास्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, इसकी स्पीड को मैं जी बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा ना, मतलब 250 कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ये 250 हो चुका है। अब मैं फिर से इसको स्लोमो अगर लगाना चाहता हूं तो मैं यहां से लेकर यहां तक इसको स्लो ऐड करना चाहता हूं, ठीक है, ये वाले पॉइंट तक। तो फिर से क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम आ रहे हैं जी अपने टाइम इफेक्ट पे। टाइम इफेक्ट पे आने के बाद हम आ जाएंगे टाइम रैंप इफेक्ट पे। टाइम रैंप इफेक्ट पे आने के बाद हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करने वाले हैं और यहाँ से हम अपनी वीडियोज़ को करने वाले हैं स्लो। अब इसको यहाँ से, अब इस वाले फ्रेम को आप जहां तक स्लो करना चाहते हैं आप इसको ऐसे आगे लेके जा सकते हैं, जैसे कि मैं इसको यहां तक स्लो करना चाहता हूं। अब जैसे ही आप ये वाली स्केल छोड़ेंगे तो आपकी ये वाली स्केल उस पॉइंट पे आ जाएगी जहां पर आपकी स्लो मोशन ऐड है। तो यहां पर मैं एक मार्कर ऐड कर लूंगा ताकि मुझे याद रहे बाद में कि मेरी वीडियोस यहां तक स्लो मोशन है और इसके बाद ओरिजिनल स्पीड आ जाती है। तो मैं इसको फिर से प्ले करने वाला हूं। जैसे ही आप देखेंगे हमारी वीडियो वहां तक पहुंची है, हमारा जो क्लिप है वो स्लो हो चुका है। जब भी आप क्लिप को स्लो करते हैं तो आप फील्ड ऑप्शन में आने के बाद आप इसको ऑप्टिकल फ्लो और ऑलवेज डी इंटरलेस करके इसको लाजमी ओपन करें। अभी मैं इसको क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास सिस्टम नॉर्मल है, तो मैं इसको ओके करूँगा तो वीडियोज़ हमारी मज़ीद अटकेगी, आपको अच्छे से मैं समझा नहीं सकूंगा। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि EDS ग्रास वैली में टाइम रैंप इफेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा और बहुत जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करके अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।